नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर अर्जेंट में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि राहुल गांधी ने अभी अभी कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हुआ है और उन्होंने स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में बताया है। जिन्होंने वहाँ पर बताया कि 30 लाख करोड़ का स्कैम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हो चुका है। इसके डिटेल के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ मिनट पहले राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिए थे स्टॉक मार्केट के बारे में, और वहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंस गई और फिर उसके बाद ये तेज़ गिरावट हम लोगों को जो देखने को मिली। वहाँ पर रिटेल ट्रेडर का 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस 30 लाख करोड़ के नुकसान के पीछे यहाँ पर बीजेपी की और पर्टिकुलरली इन तीनों के जो नाम लिए हुए हैं इनकी एक साजिश है, ऐसा राहुल गांधी का मानना है। और इसके लिए उन्होंने जेपीसी की मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इन्वेस्टिगेशन की मांग की हुई है। तो उसको इन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी ने क्या कहा है और किस तरीके का क्रोनोलॉजी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले 13 मई को बयान आता है कि मार्केट में अमित शाह की तरफ से कि यहाँ पर बाय द शेयर्स बिफोर द जून ऑफ 4, मतलब अमित शाह जी ने जो बयान किया हुआ था कि 4 जून से पहले आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय कर लीजिए, तो स्पेसिफिकली उन्होंने डेट के साथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। नेक्स्ट हम लोगों को 19 मई को नेक्स्ट बयान आता है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट जो है वो हाई ब्रेक करेगा, रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, ऐसा उन्होंने क्रोनोलॉजी के अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ है। और फिर उसके बाद 1 जून को जो है वो लास्ट फेज में पोलिंग इलेक्शन था, तब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने बाकी थे। तब वहाँ पर भी उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आए हुए थे कि स्टॉक मार्केट बूम हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐसा इंडिकेशन दे दिया था। तो राहुल गांधी का यह कहना है कि यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके के इंडिकेशन जो दिए जा रहे थे, उसके बावजूद भी बीजेपी को पर्टिकुलरली पता था, उनका जो इंटरनल सर्वे था उन्होंने वहाँ पर बता दिया था कि 220 के करीब सीट आएंगी। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका भी मानना था कि 220 के करीब हम लोगों को सीट मिल सकती है बीजेपी को। इस तरीके का रिपोर्ट ऑलरेडी बीजेपी के पास था। फिर भी बीजेपी वालों ने ये किया हुआ का कि यहाँ पर मार्केट में इस तरीके के रूमर्स फैला दिए थे जिसका बेनिफिट जो था वो पर्टिकुलरली बीजेपी को, बीजेपी के जो अलायंस है और फिर अदानी जी का भी उनमें नाम शामिल है, क्योंकि जहाँ पर ये इंटरव्यू दिए गए थे वो अदानी जी के चैनल को ही दिए गए थे, ऐसा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इसके लिए उन्होंने जेपीसी की मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की हुई है। यहाँ पर उनका कहना यह है कि जब उनके पास रिपोर्ट थी, उनको पता था कि बीजेपी को कम सीट मिलने वाली है, फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली, तो उसके बावजूद भी जो एग्जिट पोल थे वो एग्जिट पोल में इस तरीके से दिखाए गए जिन एग्जिट पोल को राहुल गांधी जो है वो झूठा कह रहे हैं। और एग्जिट पोल के बाद यहाँ पर जो आपको गैप ओपनिंग दिखाई दी है, ये गैप ओपनिंग में पर्टिकुलरली जो है वो रिटेल ट्रेडर क्या हुए थे, एक फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी में आ गए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस वाला डे था और यहाँ पर एग्जिट पोल जब आया था 1 जून को शाम को 6-6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो गया और सोमवार के दिन जब मार्केट खुला तो डायरेक्टली गैप अप के साथ खुला। तो ये जो था यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ले लिया और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर की तरफ से मार्केट में बड़ी तेज बिकवाली हम लोगों को देखने को मिली। और अगर इस दिन का उन्होंने वॉल्यूम का भी चार्ट दिखाया हुआ है, तो ये वॉल्यूम के चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो चुकी है। तो राहुल गांधी का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का 30 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अभी ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश कीजिए। मैं इससे पहले आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। जब 9/11 हुआ था, अमेरिका पर हमला हुआ था, तो वो टाइम पे भी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई थी। यहाँ पर क्या हो चुका था, पहले ही ऑलरेडी कुछ लोगों ने शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन बनाए हुए थे और जैसे ही 9/11 का हमला हो गया था उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। ये बहुत पुरानी बात है, जो नए इन्वेस्टर है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर इसका सर्वे करते हो तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी एजेंसी है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चला कि कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने इस तरीके के पोजीशन बनाए हुए थे, तो उनका जो पे आउट था उनको पे आउट को ब्लॉक कर दिया। अभी यहाँ पर इंक्वायरी अगर हो जाती है तो इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब सच का सच और झूठ का झूठ सामने हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मोमेंटम है ये अबनॉर्मल है, नो डाउट उसके बारे में। जब मार्केट ने यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे दिया था तो
एक्सपेक्टेड ये था कि प्राइस मोमेंटम इस तरीके से हो, लेकिन प्राइस ने एक अपसाइड का मोमेंटम लगाया और फिर डाउनसाइड का मोमेंटम लगाया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि रिटेल ट्रेडर का पैसा लॉस हुआ रहेगा। तो अगर इसकी सच में इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में सब डेटा पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर एनएससी के ऊपर जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसका एक ट्रेड एग्जीक्यूशन नंबर हम लोगों को मिल जाता है। तो अगर पूरे डेटा को खंगाल लेते हैं एनएससी और बीएससी के, तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेड किन की तरफ से एग्जीक्यूट हुए थे, मतलब रिटेल ट्रेडर था, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर था, या म्यूचुअल फंड की तरफ से आए हुए थे। और फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो बिकवाली यहाँ पर ऊपरी रेट पर हुई है वो कौन कौन से ब्रोकिंग फर्म से हुई है, कौन से ट्रेडर की तरफ से हुई है। और इसका इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अगर ये जो कनेक्शन होता है, मतलब जिस तरीके के एलिगेशन राहुल गांधी जी ने लगाए हुए हैं, जिनकी तरफ से जो बिकवाली हुई है उनका कुछ अगर कनेक्शन मिल जाता है बीजेपी के साथ, तो जाहिर सी बात है जो एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ तथ्य रहेगा। तो हम भी एक्सपेक्टेड करेंगे कि मार्केट में इसकी इंक्वायरी हो जाए और इंक्वायरी के बाद जो सच है वो पब्लिक के सामने, रिटेल ट्रेडर के सामने आ जाए। इसके बारे में और भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो तुरंत अपने मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और अगर आपके इससे जुड़े कुछ सवाल रहेंगे तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग इमीडिएट कोई वीडियो बना लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।